राधे राधे मित्रों। कल हमने चर्चा करी थी कि जब कृष्ण बलराम कंस की रंग भूमि के पोर पर पहुँचे तो वहाँ पर 10 सहस्त्र हाथियों का बल वाला गज कुबलिया खड़ा झूमता था। उसके महावत ने कृष्ण बलराम दोनों को अंदर जाने से रोक दिया। कहा, जब तक इससे ना लड़ोगे तब तक भीतर न जाने पाओगे। तुमने तो बहुत बलि मारे हैं, पर आज इसके हाथ से बचोगे तब मैं जानूंगा कि तुम बहुत बड़े बली हो। यह कहकर गजपाल ने गज पेला और वह बलदेव जी पर टूटा। जो ही वह बलदेव जी पर टूटा तो इन्होंने हाथ घुमाए एक थपेड़ा ऐसा मारा कि वह सूंड सकोड़ चिंगाड़ मार पीछे हटा। यह चरित्र देख कंस के बड़े बड़े योद्धा जो खड़े देखते थे सो अपने जियों से हार मन ही मन कहने लगे कि इन महाबलवानों से कौन जीत सकेगा। और महावत भी हाथी को पीछे हटा जान अति भयमान जी में विचार करने लगा कि जो ये बालक ना मारे जाएं तो कंस मुझे भी जीता ना छोड़ेगा। यो सोच समझ उसने फिर अंकुश मार हाथी को तत्ता किया और इन दोनों भाइयों पर हूल दिया। उसने आते ही सूंड से हरि को पकड़ पछाड़ खुंसाए जो दांतों से दबाया तो प्रभु सूक्ष्म शरीर बनाए दांतों के बीच बच रहे। डरपी उठे तिही काल सब सुरमुनि पुर नर नारी। दुहु दसन बिच हई कड़े बलनिधि प्रभु दे तारी। उठे गजई के साथ बहुरी खयालई हाकी दई। तुरतई भय सनाथ देखी चरित सब श्याम के। हाक सुनत अति कोप बढ़ायो झटकी सूंड बहुरी गज धायो। रहे उधर तर दबकी मुरारी गए जानी गज रइयो निहारी। पाछे प्रगट फेर हरि टेरियो बलदाऊ आगे ते घेरियो। लागे गजही खिलावन दोऊ भोचक रहे देख सब कोऊ। महाराज उसे कभी बलराम सूंड पकड़ खींचते थे, कभी श्याम पूंछ पकड़, और जब वह इन्हें पकड़ने को जाता था तब ये अलग हो जाते थे। कितनी एक बेर तक उससे ऐसे खेलते रहे जैसे बछड़ों के साथ बालकपन में खेलते थे। निदान हरि ने पूंछ पकड़ फिराए उसे दे पटका और मारे घूंसों के मार डाला। दांत उखाड़ लिए तब उसके मुंह से लोहू नदी की भांति बह निकला। हाथी के मरते ही महावत ललकार कर आया। प्रभु ने उसे भी हाथी के पांव तले झट मार गिराया और हंसते हंसते दोनों भाई नटवर भेष किए एक एक हाथी दांत हाथ में लिए रंगभूमि के बीच जा खड़े हुए। उस काल नंदलाल को जिन जिन ने जिस जिस भाव से देखा उसको विसी विसी भाव से वे दृष्ट आए। मल्लों ने मल माना, राजाओं ने राजा जाना, देवताओं ने अपना प्रभु भूजा, ग्वाल बालों ने सखा, नंद उपनंद ने बालक समझा और पुर की युवतियों ने रूप निधान और कंस आदिक राक्षसों ने काल समान देखा। महाराज इनको निहारते ही कंस अति भयमान हो पुकारा, अरे मल्लो इन्हें पछाड़ मारो कि मेरे आगे से टालो। इतनी बात जो कंस के मुंह से निकली तब सब मल गुरु सुत चेले संग लिए बरन बरन के भेष किए ताल ठोक ठोक भिड़ने को श्री कृष्ण बलराम के चारों ओर घिर आए। जैसे वे आए तैसे ये भी संभल खड़े हुए। तब उनमें से इनकी ओर देख चतुराई कर चानूर बोला, सुनो आज हमारे राजा कुछ उदास हैं, इससे जी बहलाने को तुम्हारा युद्ध देखा चाहते हैं।
क्योंकि तुमने वन में रह सब विद्या सीखी है, और किसी बात का मन में सोच न कीजिए। हमारे साथ मल्ल युद्ध कर अपने राजा को सुख दीजिए। श्री कृष्ण बोले, राजा जी ने बड़ी दया कर हमें बुलाया है आज, हमसे क्या सरेगा इनका काज। तुम अति बली गुणवान, हम बालक अजान, तुमसे हाथ कैसे मिलावें। कहा है ब्याह बैर और प्रीति समान से कीजिए, पर राजा जी से कुछ हमारा बस नहीं चलता, इससे तुम्हारा काहे मानते हैं। हमें बचा लीजो, बलकर पटक ना दीजो। अब हमें तुम्हें उचित है, जिसमें धर्म रहे सो कीजिए, और मिलकर अपने राजा को सुख दीजिए। सुनी चानूर कहे भय खाए, तुमरी गति जानी नहीं जाए। तुम बालक मानस नहीं दोऊ, कीने कपट बली हो कोऊ। खेलत धनुष खंड द्वय करियो, मारियो तुरत कुबलिया तरियो। तुम सो लरे हानि नहीं होई, वह बातें जाने सब कोई। राधे राधे मित्रों, शेष चर्चा कल। अगर आपको मेरा चैनल थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो सच्चे मन से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट अवश्य भेजिए, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे प्रसंग ला सकूं। जय श्री गोविंद।